बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान अतिया ज़ैदी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हमारा अज़ली हमसाया, अज़ली दुश्मन जो है और हमारा हमसाया जो है भारत, उसके वज़ीर आज़म साहब नरेंद्र मोदी साहब फरमाते हैं कि जब ये जंग शुरू हुई तो उन्होंने फरमाया ईरान को मिट जाना चाहिए। मैं ये पूछती हूँ, एक तरफ तो आप जाके बाहर में उससे डीलें करते हैं, सौदे करते हैं, कई कई खरब रुपए के आपकी डीलें होती हैं, और दूसरी तरफ आप जो ही जंग लगती है आप अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाते हैं, इसलिए कि आपने भी एक अड्डा उनको दिया हुआ है और उस अड्डे पे भी ईरान ने मिसाइल मारे हैं। आप फरमाते हैं कि जनाब ईरान को मिटा दो, ईरान को मिट जाना चाहिए। आपसे अच्छी तो वो सोनिया गांधी है जिसने आपके बयान की मज़म्मत की और उसने कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर को भारत के ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि ईरान को मिटा दो। सोनिया गांधी ने आपसे ये सवाल किया कि आपने ये जो बात की है इससे हमारी भारत की और भारतीय अवाम की बड़ी ज़िल्लत हुई है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी है। देखिए, एक बात जो मेरी समझ में आती है वो मैं आपको बताती हूँ। इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया और उस धरने में उसने इतने अच्छे अच्छे लेक्चर दिए कि लोगों को शऊर आ गया, और ये शऊर ऐसा शऊर आया कि ये सरहद पार कर गया, पूरी दुनिया को शऊर आ गया। अब हर बंदा जो है, कोई नहीं कहता कि आप जंगें करें, आप बच्चों को मारें, मासूम बच्चों को मारें, औरतों को मारें, मर्दों को मारें और किसी के मुल्क में घुस के उसके वसाइल पे कब्ज़ा कर लें, कोई नहीं कहता। अमेरिका में भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठी है और वहाँ भी ट्रंप के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है। तो नरेंद्र मोदी साहब, आप कहाँ खड़े हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या भारत में आपके ख़िलाफ़ तहरीक नहीं चल सकती? सोनिया गांधी का बयान लोगों ने इतना पसंद किया है कि जिसकी कोई हद नहीं। आखिर वो भी तो एक बड़े सियासी ख़ानदान की बहू है, बड़े सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और उसकी बेटी भी सियासत में आ गई है। तो मोदी साहब, कल को आप कहेंगे पाकिस्तान को मिटा दे, क्योंकि पाकिस्तान के तो वैसे ही आपको कांटे की तरह पाकिस्तान खटकता है। हर वक्त आप यही कहते रहते हैं पाकिस्तान को किस तरीके से हम इकनॉमिकली डाउन करें, अपना जो है अस्करी पॉइंट से हम डाउन करें, हम और इसमें फसाद मचाएं। वो आप मचा रहे हैं, वो ऑलरेडी आप मचा रहे हैं फसाद। बलूचिस्तान में जितनी भी तकरीबकारी हो रही है वो आपकी रॉ कर रही है, KPK में जितनी तकरीबकारी हो रही है वो आपकी राह कर रही है, और मुसैड आपके साथ मिला हुआ है। तो मोदी साहब, आप पाकिस्तान की जान तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह आपको नहीं छोड़ेगा। आपने कुरान शरीफ बात तर्जुमे पढ़ा, क्या सीखा कुरान शरीफ से आपने? ये भी एक सवाल है। आप लोग सभा का जिस वक्त इजलास होता है तो आप कुरान पाक की तिलावत करा के दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि जनाब मैं बड़ा सेकुलर हूँ और मैं तमाम मज़ाहिब की जो है वो पासदारी करता हूँ। क्या आप ये पासदारी करते हैं? क्या आप रमज़ान के महीने में एक ईरान पे जुल्म हो रहा है, उस पर अटैक हो रहा है और आप कह रहे हैं कि जी इसको मिटा दो? आपकी अपनी आवाम ने आपके इस बयान की बड़ी मज़म्मत की है और आपको अच्छा नहीं समझा। पाकिस्तान जिंदाबाद।